गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम ही पड़ेगा। वही तिलक लगाकर जब मैं आता, मेरी दादी कहती हाँ आज तू मंदिर गया है, आज तूने जीवन का सही काम किया है, विचार करना है। वो मुझे कहती कि भगवान का अभिषेक करो, मैं कहता अभिषेक नहीं करूंगा। बोले करो, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगी। 1 रुपया उस समय का बहुत बड़ा 1 रुपया होता था। बोले 1 रुपये में तुमसे अभिषेक कराऊंगी, रोज 1 रुपया दूंगी यदि तू भगवान का अभिषेक करेगा। मालूम है उस 1 रुपये की चाहत में हमने अभिषेक करना सीख लिया, लालच में अभिषेक करना सीख लिया। विचार करना है, सोचना है, वह दादी के संस्कार। यदि वो 1 रुपया आज मुझे यहां ला करके बिठा गया, आज मुझे यहां तक पहुंचा गया, ये वसीयत हुआ करती है जीवन की, आचरण की वसीयत, संस्कारों की वसीयत। जब वो सन्यास लेने गई, मेरे हाथ में 40 पैसे रख के गई। ये रख, मेरे का 40 पैसे क्यों? 60 पैसा कहां गए? और मुझे तो पूरा दे। उस समय समझ नहीं थी सन्यास क्या होता, दीक्षा क्या होती। मैं समझा ऐसे ही जा रहे होगी घूमने, दर्शन करने। मैंने कहा 60 पैसा और दे। उसने इतने ही कहा कि देख 40 पैसा मैं देकर जा रही हूं, 60 पैसा खुद कमाना, मेरा नाम रोशन करना सारी दुनिया में, ध्यान रखना। आज मुझे लगा कि वो 60 पैसा क्या है। उसने आरिका की दीक्षा ली, आचार्य शनमती सागर तपस्वी सम्राट से, दुर्ग छत्तीसगढ़ में आरिका बनी, वह साध्वी बनी। और साध्वी बनने की ऐसी कहानी, वो गई थी आचार्य शनमती सागर जी के दर्शन करने को। मैं कह सकता हूं आचार्य शनमती सागर जैसा तपस्वी, आचार्य शनमती सागर जैसा त्यागी धरती पर आज तक कोई आचार्य ना हो सका। 8-8 दिन में 1 बार आहार करना, अंजलिबद्ध आहार करना, 1 लीटर मट्ठे में पूरी जिंदगी गुजार देना, 3-3 घंटे खड़े होकर के सामायिक करना, ऐसी बड़ी साधना मैंने आंखों से उनकी देखी है। उन जैसा तपस्वी संत इतिहास के पन्नों पर कोई दिखाई नहीं दिया करता है। ऐसी कठोर साधना तपस्रण करने वाले, उसके बाद भी 30-30 किलोमीटर पैदल चलने वाले कोई आचार्य हुए तो तपस्वी सम्राट आचार्य शनमती सागर जी महाराज धरती पर हुए। इतना उन्होंने कठोर तप किया, जीवन में कठोर साधना की। उन्होंने संकल्प लिया पर्युषण पर्व में 10 दिन तक आहार नहीं करूंगा, ध्यान रख, ना अन्न लूंगा ना पानी लूंगा। 10 दिन जब पूर्ण हो गए तो वह आहार को उठे और उन्होंने एक संकल्प लिया कि कोई मुझसे दीक्षा लेगा तो मैं आहार करूंगा, वरना आहार नहीं। ये अभिग्रह लेकर के खड़े हो गए। कोई दीक्षा लेगा तो अरे रात्रि भोजन त्याग तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, शूद्र जल का त्याग कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आलू प्याज का त्याग कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन दीक्षा इतना बड़ा संकल्प, यदि कोई मुझसे सन्यास लेगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। 10 दिन तक महाराज को संकल्प नहीं मिला, ध्यान रखना। कोई आहार देने को तैयार नहीं। समाज चिंतित हो गए, होगा तो क्या होगा। एक मुनि भूखा रहे और समाज भोजन करे, धिक्कार है उस समाज को कि संत निराहार रहे और समाज भोजन करे। परेशान हो गई छत्तीसगढ़ दुर्ग की समाज। किया जाए तो क्या किया जाए। आचार्य की अटल प्रतिज्ञा, जब तक कोई दीक्षा ना लेगा मैं आहार नहीं लूंगा। ध्यान रखिए, उस समय मेरे ग्रस्त जीवन की दादी मां पहुंची और जाकर के उसने देखा कि 10 दिन से कोई आचार्य भूखा है, निराहार बैठा, अन्न जल त्याग किए है, और इतनी बड़ी समाज में कोई उनका अभिग्रह पूरा नहीं कर रहा है, कोई उनका संकल्प पूरा नहीं कर रहा है। वो गई महाराज के चरणों में कि महाराज कल आपका आहार जरूर होगा। तो बोले मेरा संकल्प मालूम है। बोले महाराज आपका संकल्प जो भी है वो आप जाने, लेकिन कलयुग में भी कोई चंदन वाला है जो आहार देगी आपको और आपसे सन्यास ग्रहण करेगी। दूसरे दिन आहार कराया, तीसरे दिन आचार्य शनमती सागर ने उन्हें आरिका दीक्षा से दीक्षित कर दिया। ध्यान रखना, उस वंश के लोग हैं हम लोग, ध्यान रखिए, उस खानदान के लोग हैं हम लोग। मान्यवर, मैं ये बात ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप
मुझे ऊपर सिंपैथी रखो, मेरे बड़े भक्त बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि बुजुर्गों से कहूंगा तुम भी ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा बेटा बड़ी सभा में तुम्हारे गुणगान कर सके। ध्यान रखना, तो समझना तुमने बहुत अच्छा जीवन दिया है, बहुत अच्छी जिंदगी जी है। क्या जिया है तुमने अपने जीवन में? ऐसा क्या किया है जो सारी दुनिया याद रखे? मान्यवर, यदि मेरी दादी करोड़पति बन जाती तो आज इस सभा में उसके नाम की तालियां नहीं बजती, लेकिन जब सन्यास लेती है तो हजारों तालियां उसकी अनुमोदना में। क्या सौंप रहे हो आप? धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे करके जा रहे हैं? मान्यवर, क्या दिया है हमने अपने बच्चों को? रुपए पैसे, मकियां मकान, जमीन जायदाद, संस्कार बिल्कुल नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को महंगी महंगी कार दिला पाओ या ना दिला पाओ, महंगी महंगी कार मत देना, लेकिन अपने बच्चे को संस्कार जरूर देना। ध्यान रखना, संस्कार होना चाहिए। एक माँ बाप से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ अपने बच्चे को। आपकी जिम्मेदारी है। पड़ोसी कुछ नहीं करेगा, मोहल्ले वाले कुछ नहीं करेंगे। बच्चे का जीवन बनाना बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में हुआ करता है। बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाया करता है। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं, लेकिन जो इंसान को इंसान बनाता है उसे माता और पिता का दर्जा दिया जाता है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को आप क्या सौंप रहे हैं, क्या दे रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि तुम्हारा बच्चा विद्वानों की सभा में आगे की पंक्ति में बैठने की काबिलियत पैदा कर सके। ये माँ बाप का फर्ज होता है। और औलाद से भी मैं कह रहा हूं, यदि आपके पिता ने आपको इस योग्य बनाया है तो तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो कि जब तुम्हारे पिता से कोई बोले तो ये बोले, बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बच्चों को तुमने जन्म दिया है। ध्यान रखिए, बच्चों का भी कर्तव्य है और बड़ों का भी कुछ फर्ज हुआ करता है। आपका बच्चा कह सकता है कि मेरे पिताजी बहुत आदर्श पुरुष हैं। ध्यान रखिए, मान्य आपसे निवेदन है, सौंप करके जाइए। महात्मा बुद्ध 12 वर्ष तपस्या की, जिन्होंने जंगल में रह करके तप किया, बोधि को प्राप्त हुए। महात्मा बुद्ध अपनी बोधि, अपनी संबोधि लेकर अपनी गृह नगर में पधारे। जैसे ही महात्मा बुद्ध गृह नगर में पधारे, उनके पिता ने बहुत स्वागत किया उनका कि आज मेरा पुत्र नहीं महात्मा बन करके लौट रहा है। पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने पूरी राजधानी को फूलों से सजा दिया। आज महात्मा बुद्ध अपने गृह नगर में पधार रहे हैं। बहुत स्वागत किया उनका, गुलाब जल छिड़के गए, फूल पुष्प वृष्टि की गई, द्वार द्वार उनके चौक पूरे गए, रंगोलियां डाली गई। आज एक पुत्र बहुत बड़ी संपदा लेकर के आ रहा है। राजा ने आगे बढ़े, आवाज बढ़ा, महाराज शुद्धोधन आगे बढ़े। आगे बढ़कर के उन्हें महात्मा बुद्ध के चरण छुए। बुद्ध ने कदम पीछे हटा लिए, बोले नहीं, तुम मेरे प्रति विनम्र बने, इससे बड़ा सम्मान कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। एक पिता पुत्र के चरणों में झुके। पिता ने कहा कि महात्मा, अब तुम वो पुत्र नहीं रह गए हो कि जो मुझ जैसे साधारण के चरणों में झुको। अब तुम वो पुत्र नहीं, तुमने अध्यात्म की राह पकड़ के वो पाया है कि पिता के पिता बनने का हक तुमने प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे चरणों में नमन करता हूं। महात्मा बुद्ध का बहुत स्वागत हुआ। अंदर गए राजमहल में। महात्मा बुद्ध ने धर्म का संवाद किया अपने पिता से, अपनी माता से। संवाद करने के बाद महात्मा बुद्ध ने पिता से कहा, तो मैं चलूं जंगल की तरफ, मेरा काम हो चुका है। शुद्धोधन बड़ी विनम्रता से झुके। महात्मा बुद्ध ने कहा कि महाराज, यशोधरा नहीं दिखती है। यशोधरा उनकी पत्नी थी, कहां है वह? महल में दिखाई नहीं देती है। आंखें भरी पिता ने
कहा पुत्र तुम्हें आज उसकी याद आ रही है? बोले क्या हुआ? बोले जब से तुम गए हो ना, एक भी रात वो सोई नहीं है। सारी रातें उसने आंखों में जाग जाग कर गुजारी हैं। रोज इंतजार करती है तुम्हारा कि कभी तो लौट करके वापस आएंगे। भाई तुम्हारा इंतजार में इतना इंतजार किया है कि उसके मांग का सिंदूर तो लाल है लेकिन बाल सफेद हो गए हैं इंतजार करते करते। तुम्हारी राह देख रही है। वह कहाँ है महाराज? वह बोले ऊपर के कक्ष में जाओ, यशोधरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। महात्मा बुद्ध उठे, तूफान की तरह ऊपर गए महल में। जाकर के देखा यशोधरा झरोखे में बैठी है। 12 साल से बैठी है इंतजार में, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। जैसे ही महात्मा बुद्ध पहुंचे, महात्मा ने कहा यशोधरे, पलट करके देखा। बोले तुम आ गए? बोले हां, मैं महात्मा बन गया हूं। बोले दुनिया की नजरों में महात्मा हो गए, मेरी नजरों में तुम कभी महात्मा नहीं बन सकते हो। बुद्ध कुछ ना बोले। बुद्ध ने नजरें नीचे की। बोले सारी दुनिया की नजरों में भगवान हो गए, मैं तुम्हें भगवान मानने को तैयार नहीं हूं। 12 वर्ष से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा जो भी कहना है तुम कह सकती हो, तुम्हें अधिकार है। बोले एक बात बताओ, तुमको वैराग्य था, तुमको सन्यास था, तुमको ये राग रंग अच्छे नहीं लगते थे, तुम्हें ये घर परिवार पंच इंद्रिय विषय अच्छे नहीं लगते थे। हे महात्मा, एक बार इस पत्नी से तो कह करके देखते कि मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। एक बार तो कहते मुझे विषय भोग राग रंग अच्छे नहीं लगते हैं। मैं भी छत्राणी थी, मैं सबसे पहले तुम्हें वन में जाने की आज्ञा दे देती। मैं कोई साधारण महिला नहीं थी, लेकिन मैं नाराज आपसे इसलिए हूं कि 12 बजे रात को, अंधेरी रात को, एक पुत्र के छोटे से बालक के साथ सोते हुए अपनी पत्नी को बिना बताए भागना, ये कैसी परमात्मा की चाहत है? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे सन्यास की बातें करते और मैं जाने की इजाजत दे देती? तुमने बहुत साधारण स्त्री समझा मुझे, इस बात का दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा, ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध कुछ ना बोल सके। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं कि तुम्हारे वैराग्य पथ में बाधक बनती। मैं स्वयं आगे बढ़ करके आती और तुम्हें सन्यास के मार्ग पर जाने का शुभकामनाएं तुम्हें प्रदान करती। मैं भी जब आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में गया, ब्रह्मचारी बना, आचार्य महाराज ने कहा तुम्हारे माता को लेकर आओ। मैं लेकर के गया। आचार्य महाराज ने कहा ये बच्चा घर छोड़ना चाहता है, सन्यास लेना चाहता है, क्या तुम्हारी इजाजत है? उस दिन मेरी मां ने कहा कि महाराज मेरी इजाजत नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूं। तो बोले ये तो जाने वाला है। बोले जाने वाला है, इसका रास्ता ये चुने। लेकिन एक शब्द मुझे आज भी याद है, मढ़िया जी पिसनहारी की जबलपुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मेरी मां ने कहा था कि ले जा रहे हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मुझे कहा कि तू जा रहा है तो जा, लेकिन लौट कर वापिस मत आना कभी जिंदगी में। जाने से पहले एक बार सोच ले, एक बार यदि निकल गया कदम तो मेरे दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। ये जवानी है, इतने जल्दी निर्णय मत ले, सोच समझ के ले। चला गया तो मेरे घर में लौटकर आने की कोशिश मत करना। और आचार्य श्री को सौंप कर आए। मान्यवर यशोधरा ने भी कहा मैं साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं मरण धर्मा स्त्री नहीं हूं, मैं वही स्त्री नहीं हूं जो मोह पास में बांध कर रखे अपने पति को। मैं तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बन सकती हूं। मान्यवर धन्य होंगी वो स्त्रियां, धन्य होंगे वो लोग। महात्मा बुद्ध ने कहा यशोधरा क्या चाहती हो? बोले एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को कुछ देकर जाता है, तुम अपने बच्चे को क्या देकर के गए? महात्मा बुद्ध ने महल की तरफ देखा। बोले इसे मत देखो, ये महल तुम्हारे पिता का है, तुमने नहीं बनाया है। ये राज संपदा तुम्हारे पिता की है। दादा की संपत्ति मांगना नहीं,
बेटे का पहला फर्ज अपने पिता की संपत्ति मांगना हुआ करता है। और आज ये यशोधरा कह रही है कि बेटा मेरा जो है ना, राहुल नाम था उसका, बोले राहुल को विरासत दो अपनी। राहुल के लिए तुमने क्या सोचा है? 12 बजे रात को कायरों की तरह भाग जाना? ये सन्यास नहीं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखना, तुम्हें क्या भगवान मिलेगा? महात्मा बुद्ध ने राहुल की तरफ देखा, बहुत छोटा था, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, राहुल तेरी मां मुझसे विरासत मांगती है। तेरी मां कह रही है कि मेरे पुत्र को वसीयत दे दो, अपनी संपदा दो। राहुल, आज ये पिता, ये सन्यासी पिता तुम्हें अपनी संपदा देता है, ध्यान रखना। राहुल का हाथ पकड़ा महात्मा बुद्ध ने, महल से उतार कर आंगन में लाए, खड़े हो गए। राहुल से कहा कि मांग, तुझे मेरी क्या विरासत चाहिए? राहुल ने घुटने टेके और पिता के सामने नतमस्तक हो गया। उसने कहा, हे पिता, जो तुम्हारे पास हो वह मुझे प्रदान कर दीजिए। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया कि ले, ये सन्यासी पिता इससे बड़ी सम्मति नहीं दे सकता है, जो मेरे पास है वही मैं तुझे दे रहा हूं। और देखते देखते क्या हुआ, यशोधरा के आंसू झरझर बह रहे हैं और छोटा सा राहुल भिक्षु बनकर पिता के पीछे पीछे सन्यास के मार्ग पे बढ़ जाता है, चला जाता है वह विरासत लेकर। उन्होंने कहा, यशोधरे तूने वसीयत मांगी थी, देख मैंने दे दी अपनी संपदा अपने पुत्र को। राहुल भी सन्यासी हो गया और महात्मा बुद्ध भी सन्यासी हो गए। ये सन्यास की विरासत है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, क्या देंगे आप अपने बच्चों को? रुपए पैसे, मकान, दुकान? धत तेरे की, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कितनी भी दौलत दे जाओ, यदि बेटा अच्छा ना रहा तो क्या करेगा उस दौलत का? मान्यवर, मैं एक आदमी को जानता हूं, उसने मेरे प्रवचन सुने। मेरा चातुर्मास था उदयपुर में, उसने मेरे प्रवचन सुने, 1 घंटा मनन किया, चिंतन किया, और एक दिन वो मेरे पास दर्शन करने के लिए आया, मेरे चरणों में सिर रख के फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भाई रोते क्यों हो? बोले, आपके प्रवचन सुने हैं। तो मैंने कहा, उसमें रोना काहे को? बोले, नहीं, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि